हाय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग फिर महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग से कुछ प्रश्नों को लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों ये हमारा 100 प्रश्नों की श्रृंखला में अंतिम भाग है दोस्तों। और ये जो प्रश्न है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं और पूछे जाने की इनकी संभावना है। बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं दोस्तों। उसके पहले आज का एक मोटिवेशन कोड है। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, सफलता मात्र एक दिन में नहीं मिलती। सफलता मात्र एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है और कोई काम एक दिन में नहीं होता, एक दिन ज़रूर होता है। लगे रहिए दोस्तों, अपने मंजिल को पाने के लिए परिश्रम करते रहिए। ज़रूर न ज़रूर सफलता एक न एक दिन मिलेगी ही, क्योंकि सफलता मात्र एक दिन में नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई अपने रास्ते पर चल रहा है तो सफलता ज़रूर ही उसे मिलेगी। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पाठ यहाँ से शुरू होता है 76 नंबर क्वेश्चन से। 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया था। तो ए ऑप्शन कह रहा है वनेचर को भेजा गया था, 2 ऑप्शन कह रहा है भीम को, सी ऑप्शन कह रहा है नकुल को और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता था कि दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए हस्तिनापुर जो है वनेचर को भेजा गया था। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किरात अर्जुनीयम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त होता है दोस्तों। तो क्या पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त होता है, आग्नेय अस्त्र होता है, वायु अस्त्र होता है या ब्रह्मास्त्र होता है? क्या होता है? तो जो इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन तपस्या करते हैं तो उनमें उन्हें पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त होता है। किससे? शिव से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निगूढ़ तत्वम नैवर्तम विदिशाम, यह उक्ति किसकी है दोस्तों। यह वनवासी यक्ष की है या युधिष्ठिर की है या वनेचर की है, द्रौपदी की है, किसकी है? तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि युधिष्ठिर ने कोई बात कही ही नहीं है, सिर्फ प्रथम सर्ग में वनेचर और द्रौपदी की ही बात है। तो वनवासी यक्ष की जो है वो तो कोई बात ही नहीं है, यक्ष का इसमें कोई वर्णन ही नहीं है। यक्ष का वर्णन तो मेघदूत में होता है। तो अब बचा हमारा बी और डी। तो बी डी में सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वनेचर की उक्ति है, वनेचर कहता है। अगला क्वेश्चन है कि वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है। उत्तर रामचरितम का है या शिशुपाल का है, कादम्बरी का है, किरात अर्जुनीयम का है। तो ये सभी को पता है वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है। तो यह किरात अर्जुनीयम का पात्र है। उसके बाद यहाँ पे है कि किरात अर्जुनीयम में संवाद नहीं है। किसका नहीं है? युधिष्ठिर व्यास का या वनेचर युधिष्ठिर का, इंद्र और अर्जुन का, सिंह और दिलीप का, किसका नहीं है? तो किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग है दोस्तों। सबसे पहले समझ लीजिए 18 सर्ग है, तो ये 18वां सर्ग का मिला के पूछा है। तो 18 सर्ग में युधिष्ठिर और व्यास का तो संवाद मिलता है दोस्तों। उसके बाद इंद्र और अर्जुन का भी मिलता है। इंद्र ही अर्जुन को शिव की तपस्या करने के लिए कहते हैं। वनेचर और युधिष्ठिर का संवाद तो प्रथम सर्ग में ही प्राप्त होता है। इसमें नहीं मिलता है, जो है किसका नहीं मिलता है? तो सिंह और दिलीप का नहीं मिलता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंह और दिलीप का जो संवाद है वो रघुवंश महाकाव्य में मिलता है। किसमें? रघुवंश में। उसके बाद यहाँ पे भारवी का जन्म स्थान है, कहाँ पे है? दक्षिण भारत का ज्ञानपुर में या दक्षिण भारत का अचलपुर में या पूर्वी भारत का सीतापुर में, मध्य भारत का शिवपुर में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा दक्षिण भारत के अचलपुर में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किरात अर्जुनीयम में कुशल गुप्तचर के रूप में किसे चित्रित किया गया है। दुर्योधन को किया गया है, युधिष्ठिर को किया गया, वनेचर को कि द्रौपदी को। तो सबसे पहले बात है कि गुप्तचर की बात हो रही है यहाँ, कुशल गुप्तचर। तो दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रौपदी तो गुप्तचर है नहीं। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वनेचर। क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वनेचर
कुशल गुप्तचर है। उसके बाद अगला है कि किरात अर्जुनियम में निबद्ध है। क्या निबद्ध है? किरात अर्जुनियम किस में निबद्ध है? अध्यायों में है या सर्गों में है, कांडों में है या फिर अंकों में है? क्या है? अंकों में है। तो यहाँ सबसे पहले अध्यायों में, अध्यायों में हमारा महाभारत है। क्या है? महाभारत है और गीता भी है। गीता भी सॉरी दोस्तों, जो महाभारत है वो तो पर्व में है, पर्व में है। किसमें? पर्व में है। और जो अध्याय में है वह क्या है? गीता है। गीता हमारी अध्याय में है। कांडों में रामायण है। क्या है? रामायण है। और सर्गों में किरात अर्जुनियम है। क्या है? किरात अर्जुनियम है। अंकों में तो नाटक उत्तरामचरितम और जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब अंकों में है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्गों में किरात अर्जुनियम सर्गों में निबद्ध है। उसके बाद यहाँ पे किरात अर्जुनियम प्रथम सर्ग में किस पात्र का नाम नहीं आता है? क्या है? नहीं आता है। वनेचर का, सुयोधन का, द्रौपदी का, कृष्ण का। तो यहाँ पे प्रथम सर्ग की बात हो रही है, तो प्रथम सर्ग में जो है सभी का नाम आता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्ण का नाम नहीं आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वनेचर युधिष्ठिर से कहाँ का समाचार बताता है? तो हस्तिनापुर के कर्ण का, इंद्रप्रस्थ के राजा का, हस्तिनापुर के दुर्योधन का, वनाधिराज सिंह का। तो किसका बताता है? वो हस्तिनापुर के कर्ण का नहीं बताता, इंद्रप्रस्थ का नहीं बताता, वनाधिराज का नहीं बताता, बताता है किसका? हस्तिनापुर के दुर्योधन का वृतांत बताता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किरात अर्जुनियम का पात्र नहीं है। कौन नहीं है? द्रौपदी नहीं है, युधिष्ठिर नहीं है और सुयोधन नहीं है। कौन नहीं है? मुरला नहीं है। कौन है? तो यहाँ पे पात्र नहीं है, पात्र नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुरला नहीं है, मुरला उत्तरामचरितम में है। किसमें? उत्तरामचरितम में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता कौन है? सबसे पहले कौन बोलता है? तो श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालिनी श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालिनी में जो सबसे पहले वनेचर ही कहना शुरू करता है प्रणाम करके, तो इसके वक्ता ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वनेचर। भीम और श्री कृष्ण और दुर्योधन ये नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार किससे कहा? भीम से कहा, युधिष्ठिर से कहा, द्रौपदी से कहा या अर्जुन से कहा? तो किसी से नहीं कहा। कृत प्रणाम से मही मही भुजे जीताम सपत्नी निवेदित। ये जो वनेचर है पहले ही श्लोक में पता चलता है कि जो उसमें कहता है ना, श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम यम युक्त वेदितम सवर्णलिंगी विदिता समायव युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। वह तो वनेचर जो होता है वह युधिष्ठिर से समाचार का बताता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं किरात अर्जुनियम का मंगलाचरण किस पद से शुरू करते हैं? श्री से, लक्ष्मी से या ओम से या श्री कृष्ण से? तो वो श्री शब्द से शुरू करते हैं। ए ऑप्शन से सही हो जाएगा, श्री कृष्ण। यहाँ से जो शुरुआत करते हैं श्री से, अंत करते हैं किससे? लक्ष्मी शब्द से अंत करते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, भीम अपने शरीर पर लेपन करते थे किससे? कमल रस का और पीले चंदन का या लाल चंदन का, सुगंधित इत्र का क्या करते हैं? तो द्रौपदी बताती है जबकि वो लाल चंदन का लेप लगा के घूमा करते थे रथों पे, अब तो पैदल ही चलते हैं वन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किरात अर्जुनियम महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो किरात अर्जुनियम महाकाव्य में श्लोकों की संख्या 1030 है। कहीं पे 40 भी मिलती है दोस्तों, 1040 भी मिलती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं का आश्रयदाता राजा किसे माना गया है? श्रीहर्ष को माना गया है क्या? विक्रमादित्य को माना गया है क्या? या पुलकेशियम का भाई विष्णुवर्धन को माना गया है या समुद्रगुप्त को? किसे माना गया है? तो यहाँ पे जो है ये सही ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलकेशियन का भाई विष्णुवर्धन है। विक्रमादित्य के दरबार में जो है भवभूति रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में कालिदास रहते थे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि अगला क्वेश्चन है, नारिकेल फल संमितम वचा सूक्ति किस कवि के लिए कहा गया है? श्रीहर्ष के लिए कहा गया, माघ के लिए, दंडी के लिए, भारवी के लिए, किसे कहा गया है? तो नारिकेल फल समिता वचा मल्लीनाथ ने भारवी के लिए किरात अर्जुनियम में कहा है। अगला क्वेश्चन है कि वनेचरह में कौन सा प्रत्यय है?
घय प्रत्यय है, अण प्रत्यय है, ट प्रत्यय है, ऋणी प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो वनेचर में ट प्रत्यय है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः। समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः, यह कथन किसका है? द्रौपदी का है, वनेचर का है, युधिष्ठिर का है, दुर्योधन का है। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर तो कट ही जाएगा, यहाँ पे द्रौपदी और वनेचर की बात है। समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः, यहाँ पे द्रौपदी का कथन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रौपदी महाराजा युधिष्ठिर को कह रही हैं कि जो है अगर आप ये जो आप समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः, यह राजाओं को शोभा नहीं देता सिद्ध करना, ये तो जटा रखा। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है 95 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः, यह कथन किसका है? द्रौपदी का है या वनेचर का है, युधिष्ठिर का है, दुर्योधन का है, किसका है? तो जो है यह वचन द्रौपदी का है। द्रौपदी महाराजा युधिष्ठिर से कहती है कि समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः, यह मुनियों को शोभा देता है शांति पाठ करना और सिद्धि करना, और यह जो है राजाओं को शोभा नहीं देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः के विघाताय में कौन पद में धातु है? घ्रा धातु है, विघ धातु है, हन धातु है, घात धातु है, कौन सा धातु है? तो विघाताय में हन धातु है, घात धातु है, और ये सब मिलती जुलती हैं पर है नहीं, हन धातु है दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की है? रैवतक पर्वत पर या इंद्रकील पर्वत पर या विंध्याचल पर्वत पर या चित्रकूट पर्वत पर, किस पे है? तो जो अर्जुन है वो इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैवतक पर्वत का जो वर्णन है वह जो है शिशुपाल वधम में है। विंध्याचल पर्वत का वर्णन जो है इसमें मेघदूतम में है, और चित्रकूट का वर्णन भी मेघदूत में है। उसके बाद यहाँ पे है कि किरातश्च अर्जुनश्च, यहाँ कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा किरातश्च अर्जुनश्च, यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या? द्वंद्व समास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किरात अर्जुनियम में प्रत्यय कौन सा है? ढक प्रत्यय है या अच प्रत्यय है, छ प्रत्यय या घ प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो किरात अर्जुनियम में छ प्रत्यय है दोस्तों। उसके बाद इस एपिसोड का हमारा ये किरात अर्जुनियम यहाँ से समाप्त हो जाएगा। यहाँ अंतिम क्वेश्चन है किरात अर्जुनियम का उपजीव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। आदि पर्व से, यहाँ पे जो है आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम को लिया गया है। सभा पर्व से शिशुपाल वधम को लिया गया है, और शांति पर्व से कुछ नहीं लिया गया है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। किरात अर्जुनियम के सभी क्वेश्चनों को और उसके सभी श्लोकों को बहुत अच्छे से हम लोग अध्ययन कर लिए। अब इसके बाद हम लोग कोई और ग्रंथ लेके आएंगे, और आप लोगों का साथ और सहयोग बना रहे, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।